उम्र के साथ साथ हमारे शरीर में ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो है उसका लेवल डाउन हो जाता है। और यदि आपको ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का लेवल अच्छा रखना है, आप चाहते हैं कि आपकी सेल्स जो हैं जनरेट ना हो, खत्म कम हो और बने ज़्यादा कोशिकाएं, तो उसके लिए आपका ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स का लेवल अच्छा रहना बहुत ज़रूरी है। जब कोर्टिसोल हार्मोन जो स्ट्रेस हार्मोन होता है, जब उसका लेवल कम होगा और जब डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो कम होगा, उस वक्त हमारा ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बढ़ता रहता है। तो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को बढ़ाने के लिए एक तो आपको अपने खान-पान को अच्छा रखना चाहिए, शुद्ध खान-पान हो। ये आजकल का जो तला बना हुआ खाना है उससे बच के रहिए और जितना हो सके आप शुद्ध आहार कीजिएगा। आज की साइंस, मेडिकल साइंस, जो साइंटिफिक साइंस है, ये योग को प्रमाणित कर चुकी है कि योग से बहुत कुछ संभव है। इसमें आप अमेरिकन जो न्यूरोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर एंड्रयू हुबरमैन, उनका हुबरमैन लैब पॉडकास्ट के नाम से यूट्यूब चैनल भी है, तो वो भी साइंटिफिक वे में योगा को उसके बारे में एक्सप्लेन करते रहते हैं, डिफाइन करते रहते हैं। और एक माइंड गट हीलिंग पे डॉक्टर इमरान मेहर एमडी, वो भी बहुत अच्छा न्यूरोलॉजिस्ट हैं, प्रोफेसर हैं। वो भी इसके बारे में बहुत अच्छा बताते हैं, माइंड गट कनेक्शन। तो आपको ह्यूमन ग्रोथ लेवल को अच्छा रखने के लिए एक तो अपने शरीर की शुद्धि होना ज़रूरी है, हमारे हड्डियों के जोड़ों में कोई दर्द ना हो। आयुर्वेद के अनुसार उम्र के साथ-साथ वात रोग बढ़ता रहता है। वात, पित्त, कफ, ये 3 दोष होते हैं। तो उम्र के साथ-साथ वात दोष जो है वो बढ़ता रहता है। तो वात दोष शमन के लिए वायु मुद्रा और आपके शरीर को शुद्ध रखने के लिए, शरीर की गंदगी में मल और मूत्र और पसीने के थ्रू, कफ और हमारे जो हम वेस्ट निकालते हैं नोज़ के थ्रू, माउथ के थ्रू, तो ये हम जो सफाई करते हैं, शुद्धिकरण करते हैं कुंजल क्रिया से और अपना नोज़ की सफाई रखते हैं। तो सारी शुद्धि को निकालने के लिए अपान मुद्रा, तो अपान वायु मुद्रा लगाइएगा आप। अपान वायु मुद्रा के लिए तर्जनी उंगली को अंगूठे के नीचे, मध्यमा उंगली और अनामिका उंगली को अंगूठे की टिप से ऐसे मिला के और छोटी उंगली को सीधा रखना है और हथेली को ऊपर की तरफ करते हुए आप ऐसे घुटनों पे रख लीजिएगा। तो अपान वायु मुद्रा में जब आप बैठोगे, तो वायु मुद्रा से आपके वात रोग का शमन होगा, जो जोड़ों में दर्द है वो दूर होगा। और अपान मुद्रा से आप आपके आपके खून की शुद्धि हो जाएगी, आपके डाइजेशन प्रोसेस की शुद्धि हो जाएगी, आपका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा रहेगा। और यदि आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा हो रहेगा तो आपको गाउट की समस्या कभी नहीं होगी। और गाउट की समस्या नहीं होगी तो आपको आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस की समस्या होने के भी बहुत कम चांस होंगे। और आपको यदि रूमेटॉइड आर्थराइटिस की समस्या नहीं होगी तो धीरे-धीरे आपको यदि ऑस्टियो आर्थराइटिस की समस्या तो वो भी खत्म हो जाएगी। तो आप एक ऐसे करके और इसमें उज्जाई प्राणायाम कीजिएगा, क्योंकि उज्जाई जब प्राणायाम करते हैं तो ये थायराइड ग्लैंड है, इस पे डायरेक्ट असर करता है। और थायराइड ग्लैंड जो होती है ग्रंथि, ये हमारे डाइजेशन प्रोसेस को भी कंट्रोल करती है, हमारे हार्ट रेट को भी कंट्रोल कर रखती है। तो और इससे आपका जीवन जो है, आपका जो बुढ़ापा है वो रुक जाएगा, आपका जो सेल्स का डिजनरेशन हो रहा है वो रुक जाएगा। तो उज्जाई प्राणायाम के लिए आप ऐसे रीढ़ की हड्डी को सीधा करके और गले को अंदर से सिकोड़ के और मुंह को बंद करके नाक से धीरे लंबे गहरी सांस लेनी है। आवाज ऐसे आएगी। तो ये जो आपने सांस ली है, इसको आप नोज से जब ले रहे हो तो इसको ऑब्जर्व करना है और ये धीरे धीरे आपकी इसको आपको आपकी नाभि तक, नेवल तक ऑब्जर्व करना है इसको। क्योंकि जब हम श्वास लेते हैं तो हमारे फेफड़े फैलते हैं नीचे पेट की तरफ। तो आपके फेफड़े का फैलाव आपके नाभि तक होना चाहिए, तभी हम ये मानेंगे कि हमारा फेफड़ा पूरा, हमारा लंग्स पूरे फैल रहे हैं। तो इसलिए जब इसको करोगे तो इससे जो हमारा, देखिए, हमारा जो गर्दन होता है ये द्वार होता है हमारे ऊर्जा का, प्राण ऊर्जा का। हम खाना खाते हैं वो भी हमारे कंठ से होते हुए जाता है और जो हम श्वास लेते हैं वो भी हमारे कंठ से। तो हमारी श्वासें और हमारा खाना यही तो प्राण है। तो ये जब हमारा कंठ का द्वार मजबूत होगा, जब हमारी थायराइड ग्लैंड स्वस्थ होगी, एक्टिव होगी, तो हमें हार्ट रेट, हमारा दिल की रेट जो है वो प्रॉपर धड़केगा, उसमें कोई घबराहट नहीं होगी, बेचैनी नहीं होगी।
और हमारा डाइजेशन भी अच्छा रहेगा। तो थायराइड ग्लैंड हमारे बॉडी के बहुत से डाइजेशन को, हार्ट रेट को, हमारे बहुत प्रोसेस को कंट्रोल करता है थायराइड ग्लैंड। तो ये उज्जयी प्राणायाम आपको स्वस्थ रखने के लिए, आपकी उम्र लंबी करने के लिए, आपके ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को बढ़ाने के लिए, आप बुढ़ापे में भी जवानों जैसी जवानी को महसूस करोगे। तो गले को सिकोड़ के और मुंह को बंद करके नाक से धीरे 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 लंबी गहरी सांस लेनी है। और जितनी देर हो उसके अंत तक कुंभ करना है। हाई बीपी वाले ज्यादा देर अंदर श्वास न रोकें और यथासंभव रोक के और फिर धीरे धीरे नाक से धीरे धीरे श्वास को छोड़ देना है। तो ये आपके ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के लिए बहुत अच्छा है।